हेलो, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड आफ्टरनून गाइस। हाय, दिस इज समीर शर्मा और मैथ्स टीचर। और बिना टाइम वेस्ट के आपको बताना चाहूँगा, आज जो मैं थ्योरम लेके आया हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स की कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बच्चों जल्दी से पहले रिवाइज कराता हूँ व्हाट वाज बीपीटी। आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। बीपीटी में हमने क्या किया था? बीपीटी में हमने एक ही चीज की थी, इन अ ट्राइंगल, कि अगर किसी ट्राइंगल में इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड लाइक दिस ए बी सी और ये डी ई, तो हमने बीपीटी में कहा था इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बेसिकली हमने ये किया था, इन अ ट्राइंगल इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो वहां पर गिवन क्या दिया था बच्चों? मैंने गिवन था वहां पर DE पैरेलल BC, और मैंने प्रूफ करके क्या दिखाया था आपको? जो टू प्रूफ था या बाद में हमने प्रूफ किया, वो किया था हमने AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आई होप आपको याद आ गया होगा बच्चों, और नहीं आया तो प्लीज मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बीपीटी का प्रूफ कराया है। नाउ इन कन्वर्स बीपीटी बस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। जो गिवन था वो हो जाएगा टू प्रूफ, और जो टू प्रूव है वो हो जाएगा गिवन। यानी इस बार आपको गिवन क्या है? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC गिवन होगा, और आप प्रूफ करके दिखाएंगे कि DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर बच्चों? अब विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से मैं आपको करके दिखाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम क्लास 10 के लिहाज से। इट इज कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स मतलब उल्टा। देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं है। इन अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन दो साइडों को बराबर रेशियो में काटेगी, ये देखिए AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, अगर इस तरह से काटेगी द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो कौन सी दो साइडों को काटा? AB को और AC को सेम रेशियो में, और तीसरी साइड कौन सी बची? BC। तो मुझे प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। तो बिना टाइम वेस्ट में लिख दिया है। मुझे गिवन क्या है बच्चों? ट्राइंगल ABC दे दिया इन्होंने, और क्या दिया है? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब प्रूव क्या करने जा रहा हूं मैं? DE पैरेलल BC। चलिए प्रूव करते हैं। अब बच्चे देखिए, प्रूफ करना बहुत इजी है, मजा आएगा। अब इसने बोला मुझे प्रूफ करना है DE पैरेलल BC, और मैं इसको ऑपोजिट लेके चल रहा हूं। मैंने कहा ओके, लेट DE नॉट पैरेलल BC। मैंने मान लिया भाई DE पैरेलल नहीं है BC के। अब क्या करें? नहीं है। अब प्रूफ कैसे करें? अब मैंने क्या माना, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी D से, और मैंने ये मान लिया, चलिए जी ये पॉइंट P है और एक लाइन है DP, और दिस DP इज पैरेलल टू BC। तो मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया। यही तरीका इसको प्रूव करने के लिए कि मैं प्रूव करूंगा एजम्पशन लेके। तो मैंने कहा नाउ लेट DP इज लाइन पैरेलल टू BC। मैंने मान लिया एक DP जो लाइन है वो पैरेलल है BC के। अब आपने बीपीटी किया हुआ था, आपको पता है बीपीटी क्या बोलती है? जैसे ही DP पैरेलल है BC के, तो बीपीटी क्या कहती है? देयरफॉर AD अपॉन DP इक्वल AP अपॉन PC। बीपीटी में ये किया था ना हमने कि अगर कोई लाइन पैरेलल तो क्या करेगी? साइड को बराबर रेशियो में काटेगी। तो लीजिए, देयरफॉर मैंने लिख दिया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। कहां से आया बच्चों? ये आया है BPT से। ध्यान रखिए, मैंने फिर से क्या? AD अपॉन DB इक्वल AP अपॉन PC। तो ये हो गया बच्चों। बट अरे मुझे तो गिवन है। गिवन क्या है? ये देखिए मेरे पास तो है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। लिख देता हूं, बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कहां से है बच्चों? ये तो मुझे गिवन है। अब देखिए बच्चों, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है AD DB DB, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आता, मैं एग्जांपल देता हूं क्यों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने पर राइट हैंड साइड इक्वल होती है। यही साइड में करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए बच्चों, मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। करेक्ट? सही है। अब मैंने लिखा बच्चों 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं
4 4 इक्वल टू के वाली लेफ्ट हैंड साइड, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, बराबर। आप देख लीजिए 2 + 2 इक्वल 3 + 1 है कि नहीं, 4 इक्वल टू 4। तो इसी तरह से यहां पर देख लीजिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड इनकी बराबर है, तो इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको मान गया सेकंड, और मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कर दिया मैंने, मेरे पास आ गया बच्चों AP अपॉन PC इज इक्वल टू AE अपॉन PC। कोई मुश्किल, किसी को अब तक कुछ चीज समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। अब बच्चों आगे देखिए क्या है, मैं आपको एक और चीज मैथ्स का बेसिक बताने जा रहा हूं। अगर कोई दो नंबर इक्वल में है, सपोज जैसे अभी लिया था मैंने एग्जांपल 4 = 2 + 2। ओके बच्चों, अब देखिए अगर मैं इसके, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ कुछ एक्शन बराबर करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी इक्वल रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ भी +1 कर दिया और यहाँ भी, अब क्या हो गया 4 + 1 5, यहाँ क्या होगा 2 + 2 + 1 5 हो गया बच्चों। और देख लीजिए अब मैं इसमें कर दूं +2, यहाँ भी कर दूं और यहाँ भी, अब क्या हो गया 2 + 1 3 + 4 7, यहाँ पे देखिए 2 + 2 + 4 2 6 और 1 7। समझ गए। तो अगर मैं कोई चीज दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां भी मैं यही कर रहा हूं, मैंने लिखा ऐड 1 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप 1 जोड़ दीजिए, कर सकते हो ना बच्चों, बराबर रहेंगे। अब आपके लिए यहां पे कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो मेरा क्या आ गया AP अपॉन PC + 1 इक्वल AE अपॉन EC + 1। ओके बच्चों, अब एलसीएम लेना सबको आता है, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 1/1, यहाँ भी 1/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, PC बन जा PC, ऊपर क्या हो जाएगा AP बन जा AP, और यहाँ क्या हो जाएगा PC बन जा PC। मार्कर देखिए कितनी जल्दी छूटते हैं। अब इसी तरह देखिए बच्चों, यहाँ पर इक्वल टू में आपने एलसीएम लिया क्या EC, अब देखिए ऊपर AE बन जा AE, और यहाँ पर प्लस का प्लस EC बन जा EC। अब जरा फिगर देखिए बच्चों, इस तरफ AP + PC, ये बन गया AC, क्या बन गया बच्चों AC अपॉन PC इक्वल, यहाँ पे देखिए AE + EC, अरे ये भी AC बन गया इक्वल EC। अब इक्वल टू के इधर बराबर चीजें होती तो कट जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं आएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा AC × EC इक्वल, ये वाला हो जाएगा AC × PC, तो AC से AC बराबर वाले खत्म, क्या आ गया बच्चों EC = PC। देखिए EC = PC, अरे लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या हो सकता है ये इसके बराबर मैं कहूं दिस पेन इक्वल टू दिस कैप, ये पेन इस कैप के बराबर है, क्या पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। इसी तरह से भाई क्लियर दिख रहा है फिगर में, ये इतना बड़ा और ये इससे छोटा, ये कब बड़ा हो सकता है जबकि ये P जो है इस E के ऊपर ही लाई करे, ये दोनों सेम पॉइंट हो। तो क्या लिखूंगा विच इज इम्पॉसिबल, कब तक इम्पॉसिबल है, until and unless P and E coincide यानी एक के ऊपर, या P and E आर द सेम पॉइंट। इसका मतलब जो मैं मान के चल रहा था कि जो ये लाइन DP पैरेलल BC के गलत है, और यही जो मेरा चल रहा था वो सही है। Therefore our assumption DP parallel BC is wrong and DE is parallel to BC, hence proved। मेरे को लगता है बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं जितना सिंप्लीफाई एक एक स्टेप के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, और बहुत सारे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरे से कोई रिक्वेस्ट है, मुझसे कुछ और समझना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बना के भेजूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।